बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्याम श्याम आपकी सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र सुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। प्यारे सबको मेरा संदेश। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणार विंद में कोटि कोटि प्रणाम प्यारे कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धाम धनी का बहुत नूर सुंदर साथ पर खूब बरस रहा है, तभी तो हम सब सुंदर साथ को ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाओं में पहुंचने का शुभ अवसर मिलता है। यदि उनकी मेहर उनकी कृपा ना बने तो भला कैसे हम सुंदर साथ इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम वो लीला को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? कैसे नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसीलिए धनी जी की मेहर हम सुंदर साथ पर पल पल बरस रही है। पल पल बरस रही है। आज की दिव्य लीला श्री तीजी भौम की पड़साल में अब हमारे प्राण वल्लभ राज दुलारी और राज पिया दोनों पांचवी भौम रंगपुर वाली मंदिर से अब तीसरी भौम में आने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमने आपको आज की चर्चा में प्रवेश करने से पहले आपको बतलाया है कि आज की चर्चा में प्रवेश करने से पहले आप जो तीजी भौम का जो वो छज्जा है, जो वो पड़साल है, जो वहां पर आई हुई लीला है, कम से कम उनको आप अपने हृदयस्थ में आज समावेश कर ले, ताकि जब हम उन चर्चाओं में प्रवेश करें तो हमें और ज्यादा उन चर्चाओं के करीब जाने का अवसर प्राप्त हो। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, चर्चनी चितवनी ये दोनों बिल्कुल साथ साथ ही चलती है, अंग संग। ये दोनों अलग अलग नहीं है। आज की चर्चा में हम जब प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो वर्णन हो रहा है वो वर्णन कहाँ का हो रहा है, किस जगह का वो वर्णन हो रहा है, वो हमें पता चलता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी।
क्योंकि महामती प्राणनाथ जी ने तो ब्रह्मवाणी में साफ साफ कहा है, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कहा है, अर्स नाही सुमार में सो हक ल्याए माहे दिल मोमीन, बेसुमार ल्याए सुमार में माहे आवने दिल मोमीन, माहे आवने दिल मोमीन, अर्स नाही सुमार में। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये सागर ग्रंथ की चौपाई है, प्रकरण 1 चौपाई नंबर 57। धामधनी ने कितनी ऐसी चौपाइयों में हम सुंदर साथ को बतलाया है कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप इस बात को अपने हृदयस्थ में समागम करके उसको बैठला लीजिए कि मैं जो वर्णन अब आपको कर रही हूं, केवल ये ही वर्णन नहीं है, ये ही वर्णन नहीं है, इतना ही वर्णन नहीं है। मेरे अर्श तो जो बेइंतहा वर्णन है उसको हम एक परिधि में कैसे ला सकते हैं? असंभव, नहीं आ सकता है। इसलिए महामती जी ने कह दिया है कि अर्श नाही सुमार में, अर्श नाही सुमार में सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन, प्यारे सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन। अब आप बतलाइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उधर तो इंद्रावती जी के धाम हृदय के अंदर जो बैठ करके दिखला रहे हैं, सो पूरा ब्रह्मधाम का नजारा दिखा रहे हैं पूरा। लेकिन जब दूसरी ब्रह्म सृष्टि को नजारा दिखा रहे हैं तो उसी में और आगे की लीला दिखा रहे हैं। और जब फिर कोई और ब्रह्म सृष्टि उन नजारों में खो गई है, उनमें प्रवेश करती जा रही है, तो फिर कुछ और नजारा दिखा दे रहे हैं मेरे प्यारों, कुछ और नजारा दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा है कि अर्श नाही सुमार में, इस सुमार में नहीं है मेरे प्यारों, ये परिधि में नहीं आ सकता है। ये मान लो कि इतना ही नहीं है कि जितना हमने जान लिया उतना नहीं, नहीं मेरे प्यारों, नहीं, ये तो असीमित है, असीमित है। इसीलिए धनी ने कह दिया, बिल्कुल साफ कह दिया कि इन चर्चाओं में जब तुम प्रवेश करोगे तो वहां की दिव्य लीलाएं को पार पाना असंभव होगा मेरे प्यारों, असंभव होगा। लेकिन कहना भी पड़ रहा है, कहना भी पड़ रहा है ना। क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत बताए। वो जो वायदा है, वो जो कोल हाल फेल है, एक कंडीशन। दूसरी, ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगनानार, प्यारे तो मैं अंगनानार। हुआ ना? और फिर तीसरा, एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, एही अपनी जागनी। इस कारण से
अपने दिव्य ब्रह्मधाम की लीलाओं में प्रवेश करना होता है मेरे प्यारो, उनमें प्रवेश करना होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसुमार की लीलाएं है, बेसुमार। हमने पिछली चर्चा में सुना कि कैसे 40 युद्ध की 40 सिरदार सखिया श्री 5वीं रंग भौम प्रवाली मंदिर पहुंचती है और वहां पर पहुंच करके वाला जी का उठापन करती है। जैसे ही वाला जी प्रातः काल उठापन करते हैं तो वैसे ही ठीक उसी वक्त उसी पल जैसे राज जी और श्यामा जी वहां पर उस अपने पलंग पर उठ करके बैठते हैं, वैसे ही 12,000 कक्षों के अंदर, उन महलों के अंदर भी जो ब्रह्म सृष्टिया श्री राज जी के साथ में आनंद की लीलाओं में रमण कर रही थी, वे भी उसी पल स्वतः जैसे इधर युगल स्वरूप उठ जाते हैं, वैसे ही वहां पर भी युगल स्वरूप प्रत्येक महलों से उठ जाते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक ऑटोमेटिक ये लीलाएं होती है मेरे प्यारों, ऑटोमेटिक। वहां पर सखी जाकर के उठ नहीं रही है, जाकर के गेट नहीं खोल रही है, दरवाजे नहीं खोले, नहीं। वहां पर तो मन के चित्त के चाहिए सब होत है, चित्त के चाहिए सब होता है। और जैसे मेरे प्राण वल्लभ वहां से उठ करके बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने चारों नूरी कमलों को, चारों चरण नूरी को उस नूर की चौकी पर नीचे पधरा देते हैं, तो ठीक उसी ही पल वो जो 40 युद्ध की 40 सिरदार सखिया होती है, वे चरणों में प्रणाम करती है मेरे प्यारों, चरणों में प्रणाम करती है, चरणों में प्रणाम करती है। जैसी प्रणाम करती है तब श्री राज जी धाम दूला प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ आत्म के धनी पिया प्राणनाथ प्राणेश्वर सामने निहारते हैं, बिल्कुल सामने। और जैसे ही पलंग पर बैठे बैठे सामने निहारते हैं तो सामने जो दर्पण रंग का दरवाजा आया है, जो गेट बना है, जो क्वाड बने हैं, वे देखने से ही नूरी नजरों से ही वे सामने दरवाजे खुल जाते हैं मेरे प्यारों, वे दरवाजे खुल जाते हैं। और जैसे ही रंग प्रवाली मंदिर के धाम दरवाजा का मुख्य द्वार खुल जाता है, वैसे ही उसी पल 12,000 ब्रह्म पियाओं के, 12,000 ब्रह्म आत्माओं के, खासल खास रूहों के भी धाम के दरवाजे स्वतः ओपन हो जाते हैं, स्वयंभू खुल जाते हैं, स्वयंभू खुल जाते हैं। और जैसे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे अक्षरातीत पिया धाम धनी जैसे ही पलंग पर से खड़े होकर के कुछ कदम चलते हैं, 1-2 कदम चलते हैं और चल करके बाहर दहलान में आते हैं, 5वीं भौम में ही
रंगप्रवाली मंदिर में ही जैसे ही कक्ष से बाहर आते हैं, सो उसी पल प्रत्येक रूह के साथ में जो आनंद की लीला में रमण कर रहे थे प्राण पिया, सो वे प्राण पिया एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, पूरे के पूरे 12,000 श्री राज जी, 12,000 श्री राज जी प्रत्येक महलों से बाहर निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। और इस लीला को वे प्रत्येक रूह निहार रही है, प्रत्येक रूह निहार रही है। 12 की 12,000 रूह निखार रही है, उनको निहार रही है और निहार करके मुस्कुराती है मेरे प्यारों, मुस्कुराती है, अंदर ही अंदर दिल में मुस्कुराती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे श्री राज पिया, मेरे श्री राज पिया मेरे कक्ष से, मेरे पलंग से पीऊ उठ करके जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं मेरे प्यारों, जा रहे हैं। ये लीला, ये लीला और उनके अंदर प्रेम भाव जगता है, प्रेम भाव, और वे इतनी आनंद में रहती है कि जैसे ही क्योंकि पिया चले, बस बिल्कुल संग संग रूह चली। 12,000 ब्रह्म आत्माएं संग संग चल रही है, संग संग। और जैसे ही मुख्य दरवाजे के बाहर आए तो जानते हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरी की पूरी 12,000 ब्रह्म श्रेष्ठिया, वे रूहे, वो आत्माएं, वे ब्रह्मा मोमिन, वे राज पिया की दुलारी, वे श्यामा छकुरानी के आनंद अंगी रूहे, 12 की 12,000 वहां पर दरवाजों पर आ जाती है मेरे प्यारों, दरवाजों पर आ जाती है। और जब वहां पर आती है तो फिर उनके अंदर क्या आता है, एक दूसरे को दाएं और बाएं देखती है, और देख करके ये प्रेम भाव जगता है कि मैं इसको बताऊं कि मेरे श्री राज पिया तो मेरे पास से अभी अभी गए हैं, मेरे राज दुलारे तो अभी अभी मेरे पास से गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले सा जी, बेसुमार लीलाएं है, बेसुमार। इसका वर्णन 18,758 चौपाइयों में कहा तो गया है, बताया तो गया है, लेकिन आंकड़िया में छिपा दिया गया है, आंकड़ियों में छिपा दिया गया है। जंजीरे मुसाफ की जब तक न जोड़ी जाए मेरे प्यारों, जब तक न जोड़ी जाए। इसलिए तो कहा है कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, अरे निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार प्यारे पार। ये लीला, ये लीला तो जब ब्रह्म आत्माएं अब निहार रही है, जैसे जैसे अब प्रभंस महाराज श्री जी युगलदास जी निहार रहे हैं। 12 वर्षों तक जिन पर दिव्य नूर की बरसात होती रही, और ये उन्हीं दिव्य नूर का प्रताप है कि आज हम इस रस में
हम गोते लगा रहे हैं मेरे प्यारो। ये उन्हीं परमहंसों का प्रताप है, ये उन्हीं का ही प्रसाद है। हम उन परमहंसों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अब यहां से आगे की चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये रिवीजन आपका इसलिए कराया गया मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ताकि हम उन लीलाओं में पुनः प्रवेश करें। हम वहीं से ही उन्हीं रमण गलियों में रमते रमते हम आगे चले मेरे प्यारो, आगे चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कहूं अरस अजीम की भौम तीसरी तुम, ए तुमको देखावत हक सुबान का हुकुम, हक सुबान का हुकुम। कहूं अरसे अजीम की। महामती जी कृत बड़ी व्रत प्रकरण 17 चौपाई 31। धाम धनी जी महामती जी के हृदय को अपना धाम बना करके विराजमान है, और यहां पर धाम धनी जी हम सुंदर साथ को उन दिव्य लीलाओं में प्रवेश कराने के लिए ले जा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ध्यान से मेरी बातों को श्रवण करो। वे कह रहे कि मैं तुमको अब जिस तीसरी भौम में लेकर के जा रही हूं, ये स्वयं धनी जी कह रहे हैं। किनके द्वारा? महामती जी के द्वारा कहला रहे हैं, महामती जी के द्वारा, कि मैं अब तुमको उस तीसरी भौम में लेकर के जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लो मेरी प्यारी जुओ, ध्यान से सुन लो। कैसे मैं तुम्हें ले जा सकती हूं और कैसे तुम जा सकते हो। समझ रहे हो? इस चौपाई में धनी ने यही कहा है कि कैसे मैं तुम्हें उस तीसरी भौम में ले जा सकती हूं, और कैसे तुम भी खुद मेरे साथ में उस तीसरी भौम में जा सकते हो। उसके लिए ये चौपाई को आत्मसात करो मेरे प्यारो, ये चौपाई को आत्मसात करो। धनी ने क्या कहा? फिर से सुनो चौपाई को। कहूं अरसे अजीम की भौम तीसरी तुम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धनी जी साफ साफ फरमा रहे हैं कि मेरी प्यारी रूहो, मैं अब तुमको जो वर्णन करने जा रही हूं वो तीसरी भौम का वर्णन है, उसको मैं तुम्हें कहने जा रही हूं। लेकिन, हाँ लेकिन लगाया, लेकिन ए तुमको देखावत, यहां ध्यान दो, बहुत बड़ी बात, ये है गुज्ज, ये गुज्ज है वाणी का। इसीलिए कहा कि चौपाइयों में डूब जाओगे तो सब कुछ पा जाओगे, सब कुछ। पहले चरण में पिया जी ने क्या कहा? पहले चरण में धनी जी ने क्या कहा? कहूं अरसे अजीम की। मेरी प्यारी लाडली रूहो, अब जो मैं तुम्हें कुछ कहने जा रही हूं, परम धाम की बात कहने, समझ रहे हो ना? कहूं अरसे अजीम की भौम तीसरी तुम,
मैं तुमको तीसरी भूमि की कुछ बात कहने जा रही हूं, कहने। और अब जब तीसरा चरण देखेंगे तो पिया ने क्या कहा, क्या कहा, फिर सुनो। कहूं अरसे अजीम की भूमि तीसरी तुम, ए तुमको देखावत कुर्बान जाओ मेरे पिया, जय हो, जय हो मेरे पिया, जय हो, कुर्बान न जाओ मेरे पिया, कुर्बान। कितने मेहरबान ने पिया, कितने मेहरबान ने। महामती जी ने पहले कह दिया धनी जी के द्वारा कि मैं कहना ही चाह रही हूं और तुम्हें कहूंगी, लेकिन तीसरे चरण में क्या कहा, ए तुमको देखावत, कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी कहना कहना ही मत सुनना। कभी तुम यही सोच रहे हो कि मैं केवल बोली बोल रही हूं या बोली बोल रही हूं, तुम सुनी सुनना ही नहीं। अरे ये सारी लीला तुम्हें दिखाएंगे, ए तुमको देखावत। कौन? हक सुबान का हुकुम, हक सुबान का हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कितनी दिव्य लीला प्यारो, कितनी दिव्य लीला है। धनी जी बिल्कुल साफ साफ बोल रहे कि कहने से बात मत समझना कि तुम केवल सुनी सुन रहे हो और मैं बोली बोल रहे, नहीं नहीं। अरे मैं तुमको दिखलाऊंगी, मैंने लीलाओं में तुम्हें प्रवेश कराऊंगी, मैं तुम्हें जर्रे जर्रे को दिखाऊंगी, वहां की लीलाओं को दिखाऊंगी। लेकिन कैसे, कैसे? हक सुबान का हुकुम, अरे मेरे पिया के हुकुम के द्वारा, मेरे पिया के हुकुम के द्वारा, उस हुकुम के द्वारा आप दिव्य नूरी ब्रह्म धाम में प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्यारो, प्रवेश कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये पिया की लीला है। ये जो है ना, ये मेरे प्यारो, ये पिया की लीला है। पिया ने क्या कहा है? अब पिया ने कह दिया है कि प्रवेश करना है, लेकिन हुकुम, हुकुम से प्रवेश करना है। तो आइए धनी के हुक्म को शिरोधार्य करते हैं, प्राण पिया के चरणों में बार बार नतमस्तक वंदन करते हैं और पिया के हुक्म के अधीन हो करके, पिया के हुक्म की छत्र छाया में हो करके, उनके हुक्म के तले हो करके हम दिव्य नूरी तीजी भौम की लीला में प्रवेश करते हैं मेरे प्यारो, प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अब प्रभंस महाराज श्री जी, श्री जुगलदास जी के जो दिव्य लीलाओं को निहार रहे हैं, जो दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं, उनके मुखार विंद से निकली हुई इस रसधारा में हूबहू वैसे ही गोता लगाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारो। बिल्कुल हूबहू वैसे ही हम गोता लगाते हैं। तीजी भौम चलने की तैयारी होने लगी, तीजी भौम चलने की तैयारी होने लगी। यहां पर या समय रसीले लाल ने, धाम दुलारे ने तुरंत उसी पल श्रृंगार रसीली दुल्हन का, श्रृंगार रसीली दुल्हन का अपने हस्त कमलों से समारत है मेरे प्यारो, हस्त कमलों से समारत है।
क्या वक्त हुआ है, कहां की लीला। अभी 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 क्या वक्त हुआ है मेरे प्यारो, अभी अभी केवल और केवल 3 से 6 वाला पहर की लीलाएं हो रही है, केवल 3 से 6 हो रही है ना, 3 से 6 की लीला है ना। और फिर अभी तो दरवाजे खुले हैं, 5वीं भौम रंगपुर वाली मंदिर के दरवाजे खुले हैं। और जैसे ही दरवाजे खुले, जैसे ही राज दुलारे पिया प्राणेश्वर और श्यामा ठकुरानी जैसे ही बाहर दहलान में आई, और वहां से अब क्यों, क्योंकि अब मालूम है कि अब 12,000 रूहें आएंगी। अब मालूम है ना, अभी तक कितनी थी वहां, 40 जुत्ते की 40 सिरदार बैठी थी। पिया जी को उठापन कराने के लिए 40 जुत्त की 40 सिरदार बैठी थी, और उन्होंने सो प्रणाम किया, और प्रणाम करके युगलवर श्यामा श्याम बाहर आए महल से, और महल से बाहर आकर के दहलान में आए। और जैसे ही बाहर आते हैं सो वैसे ही, क्योंकि सभी महलों से भी रूहें बाहर आ जाती है मेरे प्यारो, रूहें बाहर आ जाती है। और अब मोरे पिया जी क्या कर रहे हैं, ये प्रातः काल की सबसे पहली वेला है मेरे प्यारो, सबसे पहली वेला। मानो सूर्य उदय नहीं हुआ है और चंद्रमा अस्त नहीं हुआ है, मानो लालिमा भी नूर में है, लालिमा भी नूर में है। सो मेरे प्राण रसिक, प्राण वल्लभ, मेरे श्री राज पिया एक लीला कर रहे हैं, वहीं पर एक लीला हो रही है, एक लीला हो रही है। क्या लीला हुई, क्या लीला हुई, वो सबसे पहली लीला वहां जो होती है मेरे प्यारो, वो मेरे प्राण पिया के द्वारा होती है, प्राण पिया के द्वारा। और वो लीला हुई है, या समय रसिक रसीले लाल ने, रसिक रसीले लाल मानो, रसिक रसीले लाल मेरे श्री राज पिया ने संपूर्ण श्रृंगार रसीली दुल्हन के अपने हस्त कमलों से समारत है मेरे प्यारो, समारत है, समारत है। वाह जी वाह मेरे प्यारो, वाह जी वाह। कितना प्यारा दृश्य, कितना प्यारा नजारा कि श्यामा महारानी अभी पलंग से उठ करके श्री राज के संग में ही आई, और आकर के जस्ट खड़े ही हुए तो मेरे प्यार राज दुलारे ने अपने हस्त कमलों से श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। कुर्बान न जाऊं मेरी प्यारी, कुर्बान न जाऊं, कुर्बान न जाऊं, कुर्बान न जाऊं मेरे प्यारो। ये वो दृश्य है, ये वो लीला है जो हम और आप हर रोज अपने नित्य मंदिर में करते हैं, नित्य मंदिर में करते हैं। कुछ सुधि आई, कुछ याद आई मेरे प्यारो, याद आई। प्रातः काल का जब उठापन करते हैं तो क्या करते हैं, राज्य के वागा वस्त्रों को ठीक करते हैं, संवारते हैं, मानो श्रृंगार कर रहे हैं, मानो श्रृंगार कर रहे हैं। आज पिया ने वो दृश्य दिखलाया है,
वो प्रातः काल का उठापन दिखा रहे हैं, जो उठापन हम और आप अपने घरों में करते हैं, जो उठापन सुंदर सात श्री राज जी का करते हैं, जो उठापन मंदिरों में पुजारी जी करते हैं, वो उठापन लाइव दिखा रहे हैं मेरे प्यार, मेरे राज दुलारे दिखा रहे हैं कि मेरे प्यारो लाडलियो देखो कि सबसे पहला मैं अपनी राज दुलारी का श्रृंगार करता हूं, उसको संवारता हूं मेरे प्यारो, उसको संवारता हूं। अद्भुत अद्भुत मेरे प्यारो, अद्भुत अद्भुत। हस्त कमलों से संवारत है, संवार रहे हैं। अपने ही करण से वस्त्र पहरावत है। अब क्या हुआ है मेरे प्यारो, जैसे ही पिया बाहर आते हैं ना पड़साल में, उसी ही पल वे 40 जुत्त की 40 सखिया भी अपनी लीलाओं में मग्न हो जाती है, अपनी लीलाओं में मग्न हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर मेरे राज पिया अब राज दुलारी का अपने नूरी हाथों से श्रृंगार सजा रहे हैं। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर साथ कॉल कर रहे हैं, बहुत सुंदर साथ मैसेज कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम चर्चा का इनविटेशन बहुत पहले दे देते हैं। अब मैं आपको कैसे ऐड करूं, कैसे ऐड करूं, कृपया करके क्षमा कीजिए मेरे प्यारों, क्षमा कीजिए। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। आपको इन चर्चाओं में प्रवेश करने से पहले आप ऐड हो सकते हैं, आपको पहले समय पर सूचना दी जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप किसी कारणवश नहीं होते हैं तो फिर ये बीच में व्यवधान हो जाता है मेरे प्यारों, व्यवधान हो जाता है। इसलिए आगे से कृपया करके ऐसा न करे मेरे प्यारों, ऐसा ना करे। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। अब श्री राज पिया ठकुरानी के अपने हाथों से वस्त्र संवार रहे हैं मेरे प्यारों, वस्त्र संवार रहे हैं और वस्त्र पहरावत है। परमहंस महाराज श्री जी स्पष्ट बोल रहे कि वस्त्र पहरावत है और अपने हाथों भूषण पहरावत है मेरे प्यारों, आभूषण भी पहराए जा रहे हैं और अपने हाथों तिलक समारत है मेरे प्यारों, अपने हाथों तिलक समारत है। लेकिन आपको मालूम है कि लीला हो रही है यहां पर, बहुत दिव्य लीलाएं हो रही है, बहुत ही दिव्य लीला ये घटित हो रही है। और इस दिव्य लीलाओं को बहुत सुंदर साथों ने देखा है, बहुत सुंदर साथों ने फॉरवर्ड किया है, बहुत सुंदर साथों ने उस पिक्चर्स को देखा है, कई सुंदर साथों ने उनको भजनों के माध्यम में भी लगाया है। क्या लगाया है, क्या देखा है, एक चित्र बना है। एक जगह पर राज जी एक पौड़ी पर खड़े हैं, एक पौड़ी पर खड़े हैं, जैसे जीना टाइप होता है 1 2 3 ऐसे अप एंड डाउन, वहां पर खड़े हैं। और वहीं पर ही बिल्कुल सामने श्री ठकुरानी जी श्यामा महारानी खड़ी है और कुछ सखियां है और वहां दिखा रहे हैं कि राज जी श्यामा महारानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं मेरे प्यारों, मांग में सिंदूर भर रहे हैं। प्रणाम है इन लीलाओं को, प्रणाम है, प्रणाम है। ये दृश्य बहुत बार आप देख सकते हैं, बहुत से भजनों में देख सकते हैं, लेकिन दिखलाने वाले ने वे दृश्य किसी और जगह के दिखाए हैं, किसी और। वे शायद हो सकता है तीजी भूमि पर दिखाए हो या दहलान में दिखाए हो, मुझे सही नहीं मालूम, मतलब दिखाए ऐसा मैंने देखा है।
लेकिन उस दृश्य को पिया जी यहां सामने दिखा रहे हैं, मेरी रूहो यहां सामने दिखा रहे हैं धनी जी। और ये देख रही है परमहंस जी की रूह, परमहंस जी की रूह आत्मा सामने सामने दृश्य को देख रही है, निहार रही है मेरे प्यारों, निहार रही है। और वो आत्मा देख रही है क्या? अपने हाथों तिलक समारत है ठकुरानी का, श्यामा महारानी का। श्री राज जी क्या कर रहे हैं? तिलक को समार रहे हैं, तिलक को बड़े प्रेम से लगा रहे हैं। और सिंदूर मांग में भरत है, और सिंदूर मांग में भरत है। बोलो श्री श्यामा महारानी की जय, श्री राज दुलारे की जय, मेरे धाम के धनी की जय, मेरे प्राण पिया की जय, मेरे प्यारो मेरे प्राण पिया की जय। अद्भुत लीला, दिव्य लीला मेरे प्यारो, दिव्य लीला। कैसे श्री राज जी श्री श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरत है मेरे प्यारो, सिंदूर भरत है। ये कहां की लीला हो रही है? कहां की लीला हो रही है? ये लीला मेरे प्यारों वहीं की हो रही है। अभी तीसरी भौम में नहीं आए हैं, अभी पांचवी भौम में ही है मेरे प्यारों, पांचवी भौम में ही है। प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है इन लीलाओं को, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे प्यारों, कोटि कोटि प्रणाम है। श्री राज पिया श्री ठकुरानी जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और अपने हाथों से दो पलटी समारत है मेरे प्यारों, दो पलटी समारत है। और अपने हाथों से मनमोहन बेनी गूथी है मेरे प्यारों, मनमोहन बेनी गूथी है। कुर्बान जाओ लीलाओं पर कुर्बान। कितना प्रेम, कितना दिव्य रस कि मोरे वाला जी श्री राज पिया श्री ठकुरानी जी की चोटी बना रहे हैं मेरे प्यारों, चोटी बना रहे हैं। अरे बेनी गूंथ रहे हैं मेरे प्यारों, बेनी गूंथ रहे हैं। कुर्बान न जाओ मेरे प्यारों, कुर्बान न जाओ। और ये उठापन में हो रहा है, ध्यान दो, ये उठापन में हो रहा है। अब सोचो कि हम क्या उठापन करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या लीलाओं को देख रहे हैं और उठापन क्या होता है, उठापन कैसे होता है। मेरे राज पिया कैसे उठापन को कर रहे हैं मेरे प्यारों, कैसे कर रहे हैं। ये उठापन है प्रातः काल का मेरे प्यारों, ये उठापन है। और ध्यान दो, अभी तीसरी भाव में आए ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी तो वही पांचवी भौम की लीला है मेरे प्यारों। तीसरी भौम में आने से पहले की तैयारी है मेरे प्यारों, आने से पहले की तैयारी है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज जी की जय मेरे प्यारों, श्री सत्य गुरु महाराज जी की जय। देखा होगा बहुत सी पिक्चर्स, बहुत सी फोटोज देखे होंगे जिसमें मन मनोहर लाल श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी की
चुटिया गूंद रहे हैं, श्यामा महारानी की श्याम बना रहे, ऐसे ऐसे बहुत से चित्र है। फॉर इमेजिन, जरा कल्पना कीजिए, जरा एक बार निहारिए, उन दृश्य में चलिए कि कैसे मेरे राज पिया पहले वस्त्रों को ठीक कर रहे हैं, आभूषण पहना रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, श्यामा महारानी को तिलक भी कर रहे हैं। तिलक किया श्यामा महारानी को, पहले तिलक किया और तिलक करने के बाद में अपने नूरी हाथों से श्यामा महारानी की मांग भी भरी है और उसके बाद में चोटी बना रहे हैं मेरे प्यारो, बेनी गूंथ रहे हैं, बेनी गूंथ रहे हैं। कुर्बान जाऊं इस इश्क में लीला पर, कुर्बान जाऊं मेरे प्यारो, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। और अपने ही हाथों सकल श्रृंगार कराए के, ये किसी सुंदर साथ को डाउट ना हो जाए, ये मेरी रूह को किसी को कुछ इस पर शंका ना रह जाए, इसीलिए पिया ने ये बात कही है, धनी ने ये बात बोली है, कही है, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं मेरे पिया, एकदम साफ स्पष्ट कह रहे। क्या? और अपने ही हाथों सकल श्रृंगार कराए के, अपने ही हाथों से श्री श्यामा महारानी का संपूर्ण श्रृंगार करा रहे हैं। क्यों? तीजी भौम में जो आना है ना तीजी भौम में, और तीजी भौम में आने से पहले ऐसे तो नहीं कि उठे और आ गए। हमारा क्या होता है? हमारा तो यही है ना, प्रातः काल किया, उठापन कर दिया, झीलना करा दिया, चंदन चढ़ावनी कर दी, तीजी भौम में आ गए, बोले तीजी भौम की जो परसाल, ठोड़ बड़े दरवाजे विशाल, और धनी आवत है उठ प्रात। क्या बोले? कि धनी आवत है उठ प्रात। बस इस चौपाई में हम केवल इतना ही समझ रहे हैं मेरे प्यारों कि धनी उठे पांचवी भौम से और आ गए तीसरी भौम। क्यों? क्योंकि चौपाई कह रही है धनी आवत है उठ प्रातः, बन सींचत अमृत अघात, है ना। लेकिन ये जो दिव्य लीलाएं छिपी है, ये कहां है? ये किसके राम हृदय के अंदर विराजमान है? ये कौन रूह निहार रही है? ये कहां का बेसुमार लीला है मेरे प्यारो? ये कहां की बेसुमार लीला है? ये मेरे धाम की लीला है। ये मेरे पिया का वो गुज है जिसे कहते हैं मार्फती इश्क, जिसे कहते हैं मार्फती इलम, जिसे कहते हैं वे गुज 30,000 रूपों की लीला जो हजरत रसूल अलैहि वसल्लम से छिपाए गए थे मेरे प्यारो, छिपाए गए थे। ये वो निज बुद्ध का इलम है, ये वो निज बुद्ध का इलम है मेरे प्यारो। ये है वो लीलाएं। ये चितवनी, इनकी चितवनी लगाई जाती है। चितवनी में हम वो रखते नहीं, ये जो चितवनी वो सोच रहे हैं, उठे चले ध्यान किया, सतगुरु आगे हम पीछे, ये पार किया वो पार किया, वहां पहुंचे ये पहुंचे, ये देखा वो देखा, और दिख कुछ भी नहीं रहा है मेरे प्यारो, दिख कुछ भी नहीं रहा है। आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं। क्षमा करना मेरे लाडले साथ जी, आपने बोला था कि मत बताना, लेकिन हम कह रहे हैं। हमारे पास में अभी कहीं बाहर से, विदेश से कोई सुंदर साथ है, उन्होंने चर्चा सुनी, उन्होंने हमसे संपर्क किया, मैसेज किया, फिर कॉल भी किया, और उन्होंने कहा कि हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे हमें 4 साल हो गए हैं। हाँ मेरे प्यारे लाडले साहब, कहा कि 4 साल हो गए हैं, और 4 साल से मैं प्रातःकाल ठीक 3 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, प्रातःकाल 3 बजे, और छोड़ करके हम चितवनी में बैठ जाते हैं रोज। हमने पूछा कैसे करते हैं? कहने लगे वही हर रोज का वही रिपीटिंग है,
वो ही रिपीटिंग जो न जाने कब से चला आ रहा है। ऐसे गए, ये हुआ, वो हुआ, ये देखा, वो देखा, कहने लगे हमें आज तक कुछ नहीं दिखा और परेशान हो रहे हैं। कहले 4 साल हो गए, 5वां साल चल गया है, आपकी चर्चाएं सुनी है, बस आपसे एक विनती है कि कैसे ध्यान लगता है, कैसे हम चितवनी में कुछ देखे, कहले जरा ये बता दीजिए। प्रणाम में करते हैं, मुन्नालाल साथ जी को प्रणाम में करते हैं। कम से कम ये उनकी बात है, लेकिन ऐसी हजारों लाखों बात है, ऐसे हजारों लाखों सुंदर साथ के प्रश्न है जो प्रत्येक सुंदर साथ के अंदर उमड़ते हैं, जो केवल उस नकल पर ही चले आ रहे हैं, नकल पर ही नकल करते चले आ रहे हैं। सो रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्यारो, देखना है तो साक्षात धनी वाणी में दिखा रहे हैं। वाणी में चौपाई पढ़ो ना, इसी को ही पढ़ लो चौपाई को। धनी उठ प्रातः काल, तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, और धनी आवत है उठ प्रात। ये तो वर्णन चल रहा है यहां पर ये जो वर्णन चल रहा है 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से जो वर्णन चल रहा है वो केवल इसी चरण का वर्णन चल रहा है कि धनी उठ बैठे आवत प्रातः काल। ये 5 दिनों से लगातार वर्णन हो रहा है मेरे प्यारो। केवल इन 5 शब्दों का वर्णन हो रहा है, केवल इन 5 शब्दों का, कि कैसे धनी जी उठते हैं, उठने के बाद में क्या लीला करते हैं, उस लीला के बाद में कब जाकर के धनी जी तीजी भौम की पड़साल में आते हैं। मेरे प्यारों, कब आते हैं पड़साल में, कब? और 5 दिन से ये पूरा नहीं हुआ है और आज भी पिया तीजी भौम की पड़साल में आए नहीं है, आए नहीं है। इसको बोलते हैं चितवनी। ऐसे चितवनी की जाती है, वो रटने से चितवनी नहीं लगती है। ऐसे तो तुम खूब साल लगाते रहना। अरे पिया ने कहा कि मुझे देखना है तो ब्रह्मवाणी में देखो, अरे चौपाइयों में देखो, मुझसे बात करो, रूबरू बात करो, मेरी लीला को देखो, मेरी लीला में प्रवेश करो, मेरी लीला में प्रवेश करो। रटने से नहीं मेरे प्यारो, रटने से नहीं, चौपाई में डूबने से, चौपाई में प्रवेश करने से चितवनी लगती है मेरे प्यारो। और ये चितवनी आंख मूंद कर नहीं लगती है, ये चितवनी तो आंख खोल करके सामने प्रत्यक्ष दिखती है मेरे प्यारो, सामने प्रत्यक्ष दिखती है। जैसे अब हम सभी सुंदर साथ जी इन लीलाओं को देख रहे हैं मेरे प्यारो, देख रहे हैं, आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से देख रहे हैं, खुली आंखों से निहार रहे हैं। ये चितवनी होती है मेरे प्यारो, ये चितवनी होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। तो यदि प्रवेश करना है तो पिया की वाणी में प्रवेश करो, चौपाइयों में प्रवेश करो। चौपाई बिल्कुल जीवंत है, बिल्कुल जीवंत है। हक इलम से होत है, हक बका दीदार प्यारे, हक बका दीदार। वहां से दर्शन करो मेरे प्यारे, वहां से दर्शन करो। ये हमारे खुद के भाव है मेरे प्यारो। हम जितना डूब रहे हैं, हम उतना वाणी में देख रहे हैं। बाकी सब सुंदर साथ की अपनी अपनी लीला है भाई। वो कानों में लीड़ लगा करके वो यदि ब्रह्मधाम को देखना चाहता है सो देख ले,
वो कुछ रट करके, उसको ही पढ़ करके, उसको ही सुन करके देखना चाहता है तो देखते रहे। ये उनके अपने भाव है, ये उनकी अपनी लीला है। लेकिन मेरे प्यारे, हम जैसे आनंद में है सो वो आनंद तो खुली आंखों से देखा जाता है। हमारे यहां लीला में यदि प्रवेश है तो ऐसे ही प्रवेश किया जाता है, बिल्कुल सीधा प्रवेश किया जाता है मेरे प्यारो, डायरेक्ट प्रवेश किया जाता है, केवल हक इलम के साथ में प्यारो, हक इलम के साथ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अब पिया जी ने मांग भी भर दिया है, और मांग भरने के बाद में अपने हाथों से ठकुरानी का श्रृंगार भी कर दिया है। और करने के बाद में क्या हो रहा है वहीं पर, क्या हो रहा है वहीं पर, एक बहुत दिव्य लीला और हो रही है मेरे प्यारों, और दिव्य लीला घटित हो रही है। और वो दिव्य लीला है, और अपने ही हाथों सकल श्रृंगार कराए के, श्री मुख में पान बीड़ा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। क्या खिलाए श्री राज जी ने श्री ठकुरानी जी को, श्री श्यामा महारानी को? अरे पान का बीड़ा खिलाए हुए मेरे प्यारो, पान का बीड़ा खिलाए हुए। अद्भुत लीला मेरे प्यारो, अद्भुत लीला। और अभी आए नहीं है पांचवी भौम से नीचे, पांचवी भौम से आए नहीं है, ये वहीं पर श्री राज जी ने श्री श्यामा जी को पान का बीड़ा दिया है मेरे प्यारो, पान का बीड़ा दिया है। अब जब इतना लाड़, इतना दुलार, वो दुल्हन प्यारी श्यामा कुंज निवासी, वो जब अपने पिया से इतना दुलार देखती है तो रोम रोम अंग प्रत्यंग झंझना जाता है। प्रेम के वशीभूत होकर के बस पिया पिया तू ही इन्हीं नजारों, इन्हीं दृश्यों में रमण करने लगता है। तब प्यारी दुल्हन क्या कह रही है? तब दुल्हन दीवानी मासूक, दुल्हे दीवाने के नोखे नोखे लाड़ देख देख के मेरे प्यारो, प्यारे प्यारे लाड़ देख रही है श्यामा महारानी। अरे ठकुरानी कितने लाड़ देख रही है कि आज मेरे पिया को क्या हो गया है, मेरे श्री राज को क्या हुआ है। कितने लाड़ लड़ा रहे हैं, कितने प्रेम से मेरे साथ में मेरा श्रृंगार सवार रहे हैं। सो लाड़ देख देख अंगो अंग भीजल गई, अंगो अंग भीजल गई श्री ठकुरानी मेरे प्यारो, श्री ठकुरानी भीजल गई। और रोम रोम रीज रीज अपने हाथों से रोम रोम रीज गई, और अपने हाथों से मेरे प्यारो ठकुरानी श्यामा दुलारी, अरे श्यामा प्यारी कुंज दुलारी मेरी श्री राज ठकुरानी अपने हाथों से दुल्हा अलबेले को अब संवार रही है। अब वो भी श्री राज पिया का श्रृंगार करा रही है। अब वो भी सुन को बहुत प्यारा प्रेम का दिव्य स्वरूप में वो भी श्रृंगार करा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की।
अब श्री ठाकुरानी जी श्रृंगार कराने लगी है। ओ चित चाही अपनी पगड़ी बांधत है, सबसे पहला जो काम श्री श्यामा महारानी जी कर रही है, सबसे पहला जो लाड ठाकुरानी दिखा रही है, वो लाड क्या दिखाया ठाकुरानी ने? क्या दिखाया? वो लाड ये दिखाया कि सबसे पहले अपने पिया की पगड़ी बना रही है, अपने पिया की पगड़ी संवार रही है और कह रही कि चित्त चाहिया जैसा ठाकुरानी के हृदय में आता है, जैसा उनके चित्त में चढ़ता है, जैसा प्रेम ठाकुरानी के हृदय में उमड़ रहा है, वैसा मन चाह चित्त चाह श्री राज जी को पगड़ी पहना रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। तापर कलंगी दुग दुगी धरत है और अपने ही हाथों चित्त चाहे वस्त्र पहना रही है और चित्त चाहे आभूषण, मेरे प्यारो चित्त चाहे आभूषण पहना रही है। या विध मासूक अलबेले मस्त को सकल श्रृंगार कराए के, पूरा श्रृंगार ठाकुरानी जी करा रही है और अपने हाथों, अब ठाकुरानी जी अपने हाथों मुख में पान बीड़ा देता है, मेरे प्यारो मुख में पान बीड़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री राज जी ने श्री श्यामा महारानी को बीड़ा दिया था, वैसे ही अब श्यामा महारानी भी श्री राज जी को बीड़ा देती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और बीच बीच शराबे हुस्न खूबी मासू को मस्त के मस्त अलमस्त हो करके दोनों मस्त गालो, मेरे प्यारो ध्यान दो, दोनों मस्त गालों से, अरे बोसा मेरे प्यारो बोसा मस्त लेती है, मेरे प्यारो बोसा मस्त लेती है, प्रेम कर रही है, प्यार कर रही है, इश्क लुटा रही है, इश्क की नदियां बहा रही है, आनंद के सागर में स्वम आनंद आह्लादनी, आनंद वशीभूत होकर के आनंद रमण कर रही है, मेरे प्यारो आनंद रमण कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अद्भुत लीला मेरे प्यारो, अद्भुत लीला। और आखिर में ये कह दिया कि मेरे राज पिया इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस देखे तो बस उनको देखते ही चले जाए, जैसा कोई जादू ना हो गया हो, जैसा कोई टोना ना कर दिया हो, इतने प्यारे इतने सुंदर मोरे श्री राज प्यारे लग रहे हैं, मोरे श्री राज प्यारे लग रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय, मेरे प्यारो श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये है चितवनी मेरे प्यारो, ये है चितवनी, इसको बोलते हैं चितवनी, इसको बोलते कि इत ही बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे हम उन दिव्य लीलाओं में रमण करने लगते हैं, मानो हम उन्हें छूने लगते हैं, हमें आभास होने लगता है, हमारे सामने बिल्कुल पिक्चर्स चलने लगती है। ये चितवनी मेरे प्यारो, ये चितवनी। अब
कल पुनः ठीक 8:30 बजे से आगे की झांकी तीसरी भौम से शुरू होगी मेरे प्यारो, तीसरी भौम से शुरू होगी, जहां से आज की चर्चा प्रारंभ की थी। बोला था कि कहो अर्श अजीम की भौम तीसरी तुम, ए तुमको दिखावत हक सुबान का हुक्म मेरे प्यारो, हक सुबान का हुक्म। कल अब यहां से मेरे पिया वहां से आएंगे। कैसे आते हैं? पांचवी भौम से कैसे आ रहे हैं? और तीसरी भौम में सबसे पहले तीसरी भौम में क्या लीला होती है? कौन दर्शन देता है सबसे पहले? कौन पिया जी के नूरी मुखार विंद की लीलाओं में मस्त हो जाता है? ये कल की लीला में बड़ा ही आनंद है मेरे प्यारो, बड़ा आनंद है। और कल की लीला तो एक एक घड़ी की लीला है, एक एक घड़ी की। घड़ी का मतलब लगभग 20 मिनट बाद, 21-22 मिनट बाद कल की लीलाओं में अलग लीलाएं प्रवर्तित होती है, अलग लीलाएं चेंज होती है। क्या क्या अद्भुत लीला है, क्या क्या अद्भुत लीला है। और ये सारी की सारी लीला मेरे प्यारो उसी चौपाई में है, उसी में। किसमें? तीसरी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, और धनी आवत है उठ प्रात। यहां से जो तीसरा चरण है ना, तीसरा चरण, धनी आवत है उठ प्रात, बन सींचत अमृत आघात। तीसरे और चौथे चरण की इन चर्चाओं में बहुत गुज्ज लीलाएं हैं मेरे प्यारो, बहुत गुज्ज लीलाएं हैं, जिन लीलाओं में हम कल प्रवेश करेंगे। परमहंस महाराज श्री जी श्री जुगलदास जी के द्वारा और महामती जी की श्री बड़ी व्रत के द्वारा मेरे प्यारो, लालदास जी का जो बड़ी व्रत है उनके साथ में हम एक साथ इस दिव्य नूरी ब्रह्मधाम की तीसरी भौम की पड़साल में हम कल प्रवेश करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे, कोटि कोटि।